मैं भूपेंद्र मौर्य एक बार फिर से राइट पब्लिकेशन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने आपको पता ही होगा अब तो कि भाई अपन ने डायमंड सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट करी थी। इसके अंतर्गत आज इंडियन पॉलिटी के अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए थे। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन नंबर पहला एक एक धीरे धीरे करना स्टार्ट करते हैं। इसकी मैं व्याख्या भी करूंगा गाइस, साथ साथ आप भी अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना कि आपको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा। कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको अपन आप डाउट लगा के एक बार मेरी व्याख्या देख लेना। इससे आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आपका क्या मोरल इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद का आकार निर्धारित किया गया? यानी कि संसद के कुल जो सदन के जितने मेंबर्स होते हैं इसके अंतर्गत जो मंत्री बनाए जाते हैं, तो मंत्री का आकार किस संविधान संशोधन द्वारा निश्चित किया गया है? तो वो है 11वां संविधान संशोधन। कब किया गया है? 11वां संविधान संशोधन। 11वां संविधान संशोधन गाइस 2003 में करवाया गया था। इसके अंतर्गत जो मंत्री परिषद का आकार है वो क्या किया गया था? निश्चित किया गया था। और कुल संसद सदस्यों कुल कितना 15% तक ही मंत्री रह सकते हैं। कितने? 15%। ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़िएगा गाइस, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद का आकार निर्धारित किया गया था? ठीक है, तो कब किया गया था? 11वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। और कितने परसेंट होना चाहिए? कुल संसद सदस्यों का 15% होना चाहिए। 81वें संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। कौन सा? 11वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 2003 में किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? यानी कि जो पहले वोट देने की जो न्यूनतम एज थी वो कौन सी थी? 21 वर्ष थी, जिसको घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था 61वां संविधान संशोधन द्वारा। जो कि 1989 में किया गया था। क्या किया गया था गाइस? वोट देने की जो उम्र है वो 21 से घटाकर कितनी कर दी? 18 कर दी। 59वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 63वां संविधान संशोधन या 71वां संविधान संशोधन? तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन। कब किया गया था गाइस? 1989 में, 1989 में। ठीक है, ये क्वेश्चन रीट लेवल 2 में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया? आपको पता है गाइस, जो पहले ये 6 से 14 वर्ष को जो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का जो अधिकार था वो डीपीएसपी में था, कोई मौलिक अधिकार नहीं था। ठीक है, तो एक संविधान संशोधन किया गया था, 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन किया गया था गाइस 2002 में। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के आयु वाले बालकों को शिक्षा का प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था। और शिक्षा प्राप्त करने का क्या दिया गया था? मौलिक अधिकार दिया गया था, जिसको अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया था। ठीक है, तो पूछा गया भाई कौन सा संविधान संशोधन से ये शामिल किया गया था? तो मैंने भी बताया कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। कब किया गया था? 2002 में। ठीक है, अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था और ये फंडामेंटल राइट्स इसको बना दिया गया। 74वां संविधान संशोधन, 81वां, 86वां या 91वां? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये मौलिक अधिकार प्रदान किया गया बालकों को शिक्षा प्रदान करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है? आपको पता है गाइस, ईडब्ल्यूएस के तहत जो कि 10% आरक्षण दिया गया है वो किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था? वो था 103वां संविधान संशोधन। कब किया था गाइस? 2019 में किया गया था। और कौन कौन से अनुच्छेद में से परिवर्तन किया गया था? अनुच्छेद 15(5) जो कि समानता से रिलेटेड है, और अनुच्छेद 16(5) इन दोनों जो है अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया था। कौन संविधान संशोधन से 103वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 2019 में किया गया था। किस किस में परिवर्तन किया गया था? 15(5) और 16(5) में। आर्थिक रूप से जो पिछले वर्ग है उसको कितना परसेंट आरक्षण दिया गया था? 10% इसमें आरक्षण दिया गया था, जिसको क्या नाम दिया गया था? ईडब्ल्यूएस।
101वां, 102वां, 103वां, 104वां संविधान संशोधन। तो कौन सा सही हो जाएगा? 103वां संविधान संशोधन। इसके साथ ही गाइस मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक संविधान में कितने जो संविधान संशोधन हो चुके हैं, वो हो चुके हैं 105। याद रखिएगा गाइस। आरएस में प्रीवियस ईयर जो कि 2021 में हुआ था क्वेश्चन, इसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। किसे संबंधित है? पिछड़े वर्ग के आरक्षण संबंधित है ये, अन्य पिछड़े वर्ग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। किस संविधान संशोधन ने यह सुनिश्चित किया या निश्चित किया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती? मैंने अभी आपको बताया था गाइस कि भाई कौन सा संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सदस्य के बराबर जो कि अनुपात में 15% ही मंत्री रह सकते हैं। ये कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? मैंने आपको बताया था 91वां संविधान संशोधन। कब किया गया था? 2003 में। मंत्रिपरिषद का आकार क्या कर दिया था? सीमित कर दिया गया था। इसमें कितने 15% मंत्री ही रह सकते हैं। ठीक है। 89वें संविधान संशोधन, 90वां संविधान संशोधन, 91वें या 92वें? तो मैंने अभी आपको बताया 91वां संविधान संशोधन में यह संशोधन किया गया था। कब किया गया था? 2003 में किया गया था। और मंत्रिपरिषद की आकार कितना हो सकता है? वो हो सकता है 15%। कितना? 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया दी गई है? तो भारत संविधान किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दे रखी है? जब मैंने आपको क्या बताया था संविधान संशोधन पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि भाग 20, संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्तियां दे रखी है। और संविधान संशोधन की जो शक्ति किसमें निहित है? केवल और केवल संसद में निहित है, यानी कि विधानसभा इसके मतलब राज्य संविधान संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो किसमें दी गई है गाइस? भाग 20 में अनुच्छेद 368 में। कौन कर सकता है गाइस इसमें संशोधन? जो कर सकता है वो संसद कर सकती है। ठीक है। तो अनुच्छेद 356, 268, 368 या 352। तो 368 इसका सही हो जाएगा। ठीक है। 352 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से है। भाग 18। ठीक है। 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। भाग 18। ठीक है गाइस। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कौन सा? 368। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में भारत की प्रभुता और अखंडता का शब्दों से अंतर स्थापित किया गया था? गाइस ये क्वेश्चन मुझे मिसप्रिंट लग रहा है, क्योंकि इसमें जो ये एक्चुअल में अनुच्छेद 19 में नहीं हुआ था। ये प्रस्तावना प्रियम्बल में अपने संशोधन हुआ था। वो भी कब किया गया था? 42 संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप स्किप कर दीजिएगा गाइस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? यानी कि वह कर कौन सा है जो राज्य सरकार यानी कि स्टेट लगाता है? ठीक है। कुछ कर केंद्र लगाते हैं, कुछ कर राज्य लगाते हैं। तो क्वेश्चन अपना ये पूछा गया है कि भाई कौन सा वो कर है जो कि राज्यों के द्वारा लगाया जाता है। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया है। ठीक है। पहला ऑप्शन पढ़िएगा स्टाम्प शुल्क, दूसरा है कस्टम शुल्क, तीसरा है लग्जरी टैक्स या चौथा है मनोरंजन टैक्स। मैं आपको बता दूंगा जो स्टाम्प शुल्क और कस्टम शुल्क है वो केंद्र सरकार यानी कि सेंटर के द्वारा लिया जाता है। जबकि लग्जरी टैक्स और जो मनोरंजन कर या टैक्स है वो किसके द्वारा लिया जाता है गाइस? वो लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। तो एक बार फिर से क्वेश्चन बढ़िया गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची में वही आएंगे जो कि राज्य के द्वारा टैक्स लगाया जाता है। कौन सा? मैंने अभी बताया, तीसरा लग्जरी टैक्स और चौथा मनोरंजन टैक्स किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। जबकि स्टाम्प शुल्क और कस्टम शुल्क जो की है केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। कई बार गलती पूछ लेता है तो अपन को क्या होता है? सही देना है। तो राज्य सरकार द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? तीसरा और चौथा। तीसरा चौथा किसमें है? ऑप्शन नंबर पहले में सही है। तो तीसरा चौथा अपने सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला जो अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पढ़िएगा गाइस। परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ठीक है। पहले तो मैं गाइस आपको बता दूं कि भाई भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी है। जब अपना संविधान जब लागू हुआ था, लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950।
उस समय कितनी, संविधान में 8 अनुसूचियां थी और 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, भाषा से रिलेटेड है। लेकिन वर्तमान संविधान संशोधनों के द्वारा कितनी ये अनुसूचियां 12 हो चुकी है, कितनी हो चुकी है, 12 हो चुकी है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया भाई परिवार कल्याण विषय भारत के किस संविधान की अनुसूची में दिया गया है, तो ये दिया गया अनुसूची 11 में, जिसका संबंध किससे है, पंचायतों से है, जिसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 1992। ठीक है, तो परिवार कल्याण का जो विषय है वो किस में आता है, पंचायतों में आता है। और पंचायतों को किससे जोड़ा गया था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अनुसूची 11 में जोड़ा गया था। और पंचायतों में कुल कितने विषय है, 29 विषय है, कितने, 29 विषय। और उन 29 विषय में से एक जो विषय है वो है परिवार कल्याण। तो क्वेश्चन है परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान किस अनुसूची में दिया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया भाई 11वीं अनुसूची में ये जो है विषय दिया गया है, जो कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और कौन सा है, पंचायत इसका भाग है। ठीक है, तो चौथी अनुसूची, छठी अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची। गाइस अपन कभी एक वीडियो में आपको अनुसूची के ऊपर एक वीडियो लाऊंगा, उसके अंदर सारी अनुसूची आपको मैं क्लियर करूंगा भाई किस अनुसूची में क्या क्या दे रखा है और कौन सी अनुसूची जो है बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संघीय शब्द, आगे डैश है यानी कि ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा अपन, कब है ये, सीईटी एग्जाम में आया क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में संघीय शब्द, पहला ऑप्शन पढ़िए, संविधान के भाग 3 में प्रयुक्त हुआ है, संविधान में 368 अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है, कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है, उद्देशिका में प्रयुक्त हुआ है। आपको पता है गाइस जो भाग 3 में, भाग 3 में क्या दे रखा है, फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। ठीक है, अनुच्छेद 368 में क्या दे रखा है गाइस, अनुच्छेद 368 में दे रखा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है या फिर ये जो प्रावधान है अपन ने कहां से लिया है गाइस, जर्मनी से लिया है। कहां से लिया है, जर्मनी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा पढ़िए भाई, कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है, और चौथा है प्रियम्बल में प्रयुक्त हुआ है। तो मैं आपको बता दूं गाइस जो है भारत में जो है संघीय शब्द का प्रयोग जो है कहीं भी नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं हुआ है। ठीक है, अपन के जो शब्द संघीय के शब्द के जो अलावा दूसरा शब्द इस्तेमाल किया गया वो है यूनियन शब्द। कौन सा, यूनियन। तो अपन ने संघीय शब्द के बजाय यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया है। और ये जो यूनियन शब्द है वो यूनियन शब्द अपन ने कहां से लिया है, कनाडा के संविधान से लिया है। ठीक है, तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा गाइस, भारतीय संविधान में संघीय शब्द कहीं भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो संघीय शब्द नहीं हुआ तो कौन सा शब्द हुआ है, यूनियन शब्द हुआ है। और यूनियन शब्द अपन ने कहां से लिया है, कनाडा के संविधान से लिया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है। आपको पता है गाइस संविधान की जो 7वीं अनुसूची है इसके अंतर्गत 3 सूची दे रखी है। 3 सूची कौन कौन सी, सबसे पहले है भाई संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची पर जो कानून बनाने का जो अधिकार है केवल और केवल किसको है, सेंट्रल यानी केंद्र सरकार को है। ठीक है, राज्य सूची पर जो प्रावधान है नियम बनाने का जो अधिकार है वो किसको दिया गया है, स्टेट को दिया गया है। और कुछ विशेष परिस्थितियों में इस पर जो कानून है वो केंद्र के द्वारा भी बनाया जा सकता है, कुछ परिस्थितियों में। ठीक है, जबकि समवर्ती सूची में दोनों ही स्टेट और सेंटर दोनों ही कानून अपने बना सकती है। ठीक है, तो जो शिक्षा का जो प्रावधान है सबसे पहले किसमें हुआ करता था, प्रारंभ में जब संविधान अपना लागू हुआ था तब हुआ करता था किसमें, अपने राज्य सूची में हुआ करता था। लेकिन 42 संविधान संशोधन जो कि 1976 में किसके द्वारा किया गया था, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया गया था। इसमें जो शिक्षा को है राज्य सूची से निकालकर किसमें कर दिया गया, समवर्ती सूची में इसका समाधान कर लिया गया था। और ऐसे कुछ 5 विषय थे जिनको राज्य सूची से उठाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो शिक्षा वर्तमान में किसमें है भाई, समवर्ती सूची में है। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन से डाला गया था इसको, 42 संविधान संशोधन कब किया गया था, 1976 में किया गया था। ठीक है, वही जो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन दे रखा है, इसमें 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ठीक है, जो वर्तमान में जो शिक्षा है वो किसमें है भाई, समवर्ती सूची में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से संघ सूची का विषय नहीं है। क्या पूछा है गाइस? निम्नलिखित में संघ सूची का विषय नहीं है, यानी कि इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछ रहा है भाई राज्य सूची का कौन सा विषय है। ऑप्शन पढ़िएगा, कृषि आय से भिन्न आय पर कर, यानी कृषि आय से जो भी इसके एस्पेक्ट जो भी आय मिलती है उस पर कर, तो इस पे तो भाई केंद्र सरकार का हो गया सीधा सीधा। कृषि के अलावा निगम कर इसमें स्वयं शासन लगाती है या फिर केंद्र सरकार भी लगा सकती है, ठीक है। तीसरा भाई कृषि आय पर कर। चौथा है कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क। तो कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क जो है वो भी केंद्र सरकार लगाती है, ठीक है। जबकि जो निगम कर है स्वयं शासन लगाती है। पहला जो ऑप्शन है कृषि आय से भिन्न कर वो भी केंद्र सरकार लगाती है। तो कृषि तथा आय पर जो कर है वो राज्य सरकार लगाती है और इसका जो उल्लेख है वो राज्य सूची में मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 अपना सही हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट ग्रेड में आया क्वेश्चन है गाइस, देख लो फर्स्ट ग्रेड में भी आते हैं ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए गए मूल कर्तव्य शामिल नहीं है। आपको पता है गाइस जो कि अपना संविधान जब लागू हुआ था उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे। तो मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे? अपने के जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे वो कब जोड़े गए थे? 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी के समय। और कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। समिति की अनुशंसा पर, ठीक है। तो अपन को पूछा भाई मूल कर्तव्य में शामिल कौन सा नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन पढ़े, करों का भुगतान करें। आपने मूल कर्तव्य पढ़े भी होंगे तो आपको पता होगा भाई ऐसे करों का भुगतान करिए है या नहीं है। अब देखते हैं भाई, देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर इसकी सेवा करें, ये अपना कौन सा है? चौथा मूल कर्तव्य। कौन सा है? चौथा मूल कर्तव्य। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे, ये अपना 9वां मूल कर्तव्य है, याद होगा गाइस आपको भी, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, ये अपना कौन सा भाई? 8वां मूल कर्तव्य है, ठीक है। तो पूछा गया भाई कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई? करों का भुगतान करे, ऐसा कोई भी अपना मूल कर्तव्य नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। वैसे आपको पूछ लिया कि भाई ये जो है मौलिक कर्तव्य अपन ने कहां से लिया है? वो लिया अपन सोवियत संघ से लिए गए हैं। किस संशोधन से जोड़े गए हैं? 42 संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए हैं, ठीक बात है। किस समिति की सिफारिश पर जोड़े हैं? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए हैं, ठीक है। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क यानी कि पहला मूल कर्तव्य के अनुसार प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? ठीक है। अनुच्छेद 51 क में अपने क्या है? मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं। तो अपने को पहला मौलिक कर्तव्य पूछा भाई, मौलिक कर्तव्य पहला कौन सा है? तो अपना पहला मौलिक कर्तव्य संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गीत का आदर करें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन पढ़िएगा इस, संविधान का सृजनात्मक विरोध, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भाई संविधान का सृजनात्मक विरोध भी करे अपन मौलिक कर्तव्य, ये तो है नहीं। अंतरराष्ट्रीय और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये अनुच्छेद 51 में दे रखा है जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये शामिल है, ठीक है। संविधान संशोधन में सकारात्मक समर्थन, ये भी नहीं है, तो हो जाएगा संविधान का पालन, ठीक है। जो मैंने आपको बताया भी था कि 51 क के अंदर जो पहला मौलिक कर्तव्य कौन सा? संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का आदर करें, ठीक है, और उनका पालन करें। तो ऑप्शन नंबर 4 अपने क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के भाग 4 क में सम्मिलित नहीं है, यानी कि मौलिक मूल कर्तव्य है उसमें सम्मिलित नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन पढ़िए, हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ये अपना कौन सा मूल कर्तव्य है? 9वां मूल कर्तव्य है। कौन सा भाई? 9वां। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना तथा भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, यह मूल कर्तव्य कौन सा भाई? 7वां मूल कर्तव्य है। कौन सा भाई? 7वां। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना वो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ये अपना कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये अपने संविधान के जो भाग है 17 में इसका उल्लेख है। 17 में कौन सा? अनुच्छेद 343 से 351 के तहत, अनुच्छेद 343 से 351 तक। तो ये कोई अपना कोई मूल कर्तव्य नहीं है, संविधान में अलग से एक बार इसको मेंशन कर रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना तथा भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य, ये अपना कौन सा मौलिक कर्तव्य भाई? 6ठा मौलिक कर्तव्य है। सीक्वेंस आपको याद भी होगा भाई, 1 से लेकर 11 तक है, जो कि 11वां अपन ने 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये अपना कौन सा भाई? 6ठा है। तो क्वेश्चन ये पूछा कि भाई 4 क में सम्मिलित नहीं है, नहीं है तो कौन सा नहीं होगा भाई? ऑप्शन नंबर 3 जो है वो नहीं है।
तो ये अपना ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा गाइस, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था वरन संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? मतलब जो डीपीएसपी में मूल रूप से नहीं था, बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, भाई ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? पढ़िए गाइस, कब आया भाई रीट मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था। पहला ऑप्शन पढ़िए, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ये कब करा गया था गाइस? ये 42 संविधान संशोधन में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में। और किस में जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था अनुच्छेद 48 क में। किसमें? अनुच्छेद 48 क में, यानी कि ए में। ऑप्शन नंबर 2 पढ़िए, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का संगठित करना। ये डीपीएसपी के अनुच्छेद 48 में उल्लेख है इसका। किसमें? अनुच्छेद 48 में। ऑप्शन नंबर 3 पढ़े, कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संस्मारक या स्थान का संरक्षण करना। यह अनुच्छेद 49 में जिसका उल्लेख है डीपीएसपी में, अनुच्छेद 49 में। अंतिम ऑप्शन पढ़िएगा गाइस, समस्त नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। यह है अनुच्छेद 44 में। और साथ में गाइस ये भी बता दो कि पहला ऐसा राज्य कौन सा है भारत का जिन्होंने समान नागरिक संहिता लागू भी कर दी है? वो है एकमात्र गोवा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पड़ा भाई मूल रूप से तो डीपीएसपी में संविधान में जो क्या कहते हैं अनुच्छेद उल्लेख थे, संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा जोड़ा गया है? तो मैंने अभी आपको बताया, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। ये 42 संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था इंदिरा गांधी सरकार के समय। और ये कौन से संविधान में है? अनुच्छेद 48 अ में है। तो ऑप्शन नंबर अपना पहला राइट हो जाएगा, जो कि संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, निम्न में से क्या नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? अपन को पूछे भाई डीपीएसपी में शामिल कौन सा नहीं है? ठीक है, आपको पता है गाइस, सबसे पहले डीपीएसपी संविधान के किस भाग में उल्लेख है? भाग 4 में। भाग 4 में कहा है? अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। ठीक बात है। तो भाई कौन सा नीति निर्देशक तत्वों में क्या है जो है शामिल नहीं है? पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये अपना एक फंडामेंटल राइट है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसमें? अनुच्छेद 19 में जिसका उल्लेख है। ठीक बात है। समान नागरिक संहिता डीपीएसपी के अनुच्छेद 44 में उल्लेख है जिसका। ठीक है। मद्यपान निषेध अनुच्छेद 47 में है। लोक स्वास्थ्य में अभिवृद्धि में मद्यपान निषेध। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना अनुच्छेद 43। तो ये पूछा भाई डीपीएसपी में कौन शामिल नहीं है? तो वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अपने फंडामेंटल राइट है, जो कि अनुच्छेद 19 में शामिल है, जो कि डीपीएसपी का भाग नहीं है। किसका भाग है? फंडामेंटल राइट्स का है। वही डीपीएसपी का किसका उल्लेख कहां पर है? भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, भारत के संविधान में वर्णित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की व्याख्या कौन सा वाक्य कर रहा है? यानी कि डीपीएसपी को जो अच्छी तरीके से डिफाइन है वो कौन सा वाक्य कर रहा है? ऑप्शन नंबर पहला है, सरकार के लिए अनिवार्य नीतियां। जब मैंने आपको डीपीएसपी करवाया था तो मैंने कहा भाई ये सरकार के लिए एक ऐच्छिक प्रावधान है जिसको लागू करना चाहिए, ये एक मॉरल ड्यूटी बनती है उनकी, ना कि अनिवार्य नीतियां। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वे लक्ष्य जो एक व्यक्ति के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, ये लक्ष्य हो नहीं सकते, क्योंकि ये जो डीपीएसपी वो राज्य को प्राप्त है, ना कि किसी नागरिक को। ठीक है, कुछ अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकार के अलावा मिलने चाहिए। क्या ये सही हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि जो कुछ अधिकार जो अपन को फंडामेंटल राइट्स के थ्रू दिए गए हैं, उनको कुछ अधिकारों को जो क्या है अपन फंडामेंटल राइट्स में नहीं डाल सकते थे, उनको कहां डाला भाई? डीपीएसपी में डाला, जिसको लागू करने का जो कर्तव्य हो किसका है? सरकार का है, ना कि व्यक्ति को। यानी कि डीपीएसपी जो प्राप्त है सामूहिक रूप से किसको प्राप्त है? राज्य को प्राप्त है, ना कि व्यक्ति को। वे उद्देश्य जो एक व्यक्ति के रूप में हमें अनिवार्य स्वीकार करने चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कौन सा? कुछ अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकार के अलावा मिलने चाहिए। ये क्वेश्चन आया भाई 2nd ग्रेड में आया अभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान में अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया? यानी कि मूल रूप से जिनको संविधान में नहीं जोड़ा गया था, संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, वो कौन कौन से हैं? आइए गाइस, ऑप्शन नंबर 1 पढ़िए, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। ये कहां जोड़ा गया था गाइस? 42 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। किसमें जोड़ा गया था? अनुच्छेद 39 अ में। ऑप्शन बी पढ़िए, सहकारी समितियों का उन्नयन। सहकारी समितियों का जो उन्नयन है वो कहां मेंशन किया गया है? 43 ख में। और कौन संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था? 57वां संविधान संशोधन। कौन सा? 97वां संविधान संशोधन। और 57वां संविधान संशोधन कब किया गया था गाइस? 2011 में। तो
क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान में अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा, जो कि बाद में जोड़े गए थे, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता कब जोड़ा गया था? 42 संविधान संशोधन अनुच्छेद 39 में जिसका उल्लेख है, ठीक है। दूसरा है सहकारी समितियों का उन्नयन 43 में जिसका उल्लेख है और 57 संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। और तीसरा ऑप्शन है काम का अधिकार। काम का अधिकार मूल संविधान में जिसका उल्लेख था, किसमें था? अनुच्छेद 41 में, कुछ दशाओं में काम प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है। तो अपन को देखा भाई भारत संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा जोड़ा गया है, तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से कौन सा भाई? ए और ब, और ब किसमें है? ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना सही हो जाएगा। सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस ये भी। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? भारतीय संविधान में केवल 5 ऐसे अधिकार अथवा जो कि अनुच्छेद है जो कि केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। वो कौन कौन सा है गाइस? वो है 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। तो ये 5 जो अनुच्छेद है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ना कि विदेशियों को प्राप्त है। कौन कौन से? अनुच्छेद 16, 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। तो वो कौन सा अधिकार है जो कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 15। दूसरा है कानून के समक्ष समता, अनुच्छेद 14। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29-30। धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। तो कोई क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा जो अधिकार है उससे केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ना कि विदेशियों को। तो मैंने बताया भाई 5 ही अधिकार ऐसे जो भारतीय नागरिकों को अलग से प्राप्त है। कौन सा? 15, 16, 19, 29 और 30। तो अनुच्छेद यहाँ पे 15 दे रखा है, यहाँ पे 14 दे रखा है, यहाँ पे 29-30 दे रखा है और यह अनुच्छेद 26 हो गया है। तो कौन सा सही हो जाएगा? अपने हो जाएगा अनुच्छेद 15, ठीक है। वैसे जो गाइस ये जो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 पार्शियली दे रखा है, बाकी संविधान की अन्य जगह भी इसका उल्लेख कर रखा है। तो ये अधिकार तो विदेशियों को भी प्राप्त है, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 15, यही किसको प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? आप तो पता है गाइस जो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत अपने कर दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 18, उपाधि से निषेध। वो कहां पर उल्लेख है? फंडामेंटल राइट्स में उल्लेख है, ठीक है। कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। साथ में पता होगा इस जो अभी उपाधि जो किस क्षेत्र में दी जाती है? केवल शिक्षा और सेना के क्षेत्र में ही दे सकते हैं, बाकी सब में क्या है? निषेध है। तो ऑप्शन नंबर पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ठीक है। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 18 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। शोषण का अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 23-24 में है। सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 29-30 में। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। तो गाइस अपन अभी भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन किया है। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार देख लेना। बाकी जय श्री कृष्ण, राम राम।